हलवा। हलवा हमारी जुबान में किसको कहते हैं? मीठी चीज, मीठा एक होता है, उसको हम हलवा कहते हैं। अरबी में इसी की प्रोनाउंसिएशन जो है वो है हलवा। हलवा जरा हे से बोलते हैं ना, तो वो प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, मकसद एक ही है, मीठा, स्वीट, खूबसूरत। तुर्की लोग जो हैं वो हलवा, उनकी जुबान में भी हलवा, एक्चुअली हलवा इज मीठा, लेकिन तुर्की लोग जो है वो हलवा, जैसे खूबसूरत लड़की हो तो उसके बारे में कहेंगे हलवा। यू नो, दिस इज द स्ट्रीट लैंग्वेज में वो इस तरह से यूज करते हैं। तो एक लफ्ज, ये हलवा एक लफ्ज था जो एक लड़की ने, पिछले दिनों एक ड्रामा हो गया, कुछ कल परसों की बात है, कि एक लड़की ने अपनी शर्ट पे, उसकी शर्ट पे ये लिखा हुआ था हलवा, और उसने वो पहना और वो पहन के चली गई बाजार, और बाजार में हमारे प्यारे भाइयों ने उसके ऊपर धड़ल्ला बोल दिया। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, वो कहते हैं ना, हर विंकल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो पता नहीं समझ आए कि ना आए। नंबर 1 इससे शुरू कर लेते हैं कि वो कहते हैं ना, पानी में रह के मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। जब पता है कि हमारी कौम जाहिल है तो ऐसे उल्टे सीधे कपड़े पहन के औरतों को बाहर जाना ही नहीं चाहिए। चाहे वो कैलीग्राफी थी, लेकिन बेसिकली भी अगर आप देखें तो कैलीग्राफी में भी आप को नहीं पहननी चाहिए। मैं बेसिकली इस चीज के, पर्सनली मैं चीज के खिलाफ हूँ, चाहे कुछ भी लिखा हो, आपको नहीं, वो कपड़ों पे नहीं पहनना चाहिए। आजकल पिछले दिनों एक बहुत फैशन आया हुआ था, कोई अरबी भी लिखी होती थी या कुछ भी, तो वो, या कोई कपड़ों के ऊपर शक्लें, वो पता नहीं, मैं पिछले दिनों शॉपिंग कर रही थी तो वहां पे वो थी, इट वाज लाइक ये जो राजपूत, ये जो या जो बाबर टाइप कुछ इस किस्म के कोई थे, तो वो उनकी वो तस्वीरें, दैट इज शुड नॉट वेयर इट। ठीक है, एक तो इस बात को आप देख लीजिए कि इंसान को नहीं पहनने चाहिए। मूर्तियां, शक्लें हमें पहनने की, हमें बनाने की इजाजत नहीं है एज अ मुस्लिम, तो हमें पहनने की भी इजाजत नहीं। एक तो बात ये होगी। दूसरा ये कि लफ्ज लिखे हुए इंसान को नहीं पहनने चाहिए। एक तो एस्पेक्ट ये हो गया। दूसरा एस्पेक्ट आप आ जाए तो हमारे प्यारी कौम के ऊपर, हमारी प्यारी कौम जो है वो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे, उनके नामूस पे जान देने को तैयार हैं। हम झिझकेंगे नहीं, हम कहेंगे हम मर जाएंगे, हमें काट दो, हमें तबाह कर दो, लेकिन हम उनके बारे में एक बात भी नहीं सुनेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मजेदार बात पता है क्या है, कि हम उनके कहे हुए काम पे, जो अहकामात हैं उन पे अमल भी नहीं करेंगे। चाहे हमें मार दो, चाहे हमें काट दो, हम अमल भी नहीं करेंगे। तो नाम, मेरे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत दिलों में है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जहालत का एस्पेक्ट इसीलिए कहते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, पढ़ो, तालीम हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। अब उनका ये मतलब नहीं था कि बोरिया बिस्तरा उठा के चीन ही चले जाओ। उनका मकसद ये था कि इतनी दूर, अब उस जमाने में बहुत सफर था चीन तक जाने का, कि अगर इतनी दूर भी तुम्हें जाना पड़े तो जाओ, लेकिन तालीम हासिल करो, एजुकेट करो अपने आप को। तो हमारी तो एजुकेशन सबसे पहले शुरू होती है, वो शुरू ही जो होती है वो हमारे कुरान से होती है। हम लोगों को एक्चुअली सबसे पहले कुरान सीखना चाहिए, उसके अलावा हमें कुछ और सीखना चाहिए। और अगर हम कुरान सीखते हैं तो उसमें जो कुछ इन लोगों ने किया है इस लड़की के साथ, वो सही नहीं है, गलत किया है। अगर उसने, इस एस्पेक्ट से देख लेते, अगर उस ये ऑफेंड कर रही थी लोगों के बाद कि उसने कुछ पहना हुआ है इस किस्म का लिख के, और उनको नहीं समझ आ रही थी, मतलब अनपढ़ है, उनको नहीं पता चल रहा था क्या लिखा हुआ है, तो उनको चाहिए था कि उस तमीज के साथ बताते, या उसको साइड पे कर देते, या उसको कहते कि बहन घर जाओ, जाके कपड़े बदल के आओ। इतनी गैरत जाग रही थी, एक चादर लेते और उस लड़की के इर्द गिर्द पहना देते उसको कि ये ले मेरी बहन, तू ऊपर चादर पहन ले, तुझे कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। लेकिन ये बात किसी को समझ नहीं आई, डंडा डोली लेके चढ़ गए उसको मारने के लिए। औरत को मारने का कहाँ हिस्सा, किस मेरे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई एक मुझे बता दीजिए हदीस जिसमें ये कहा गया हो कि औरत को मारो। डर, मतलब आप मुझे नहीं समझ आती कि मैं किस एस्पेक्ट से शुरू करूं। हमारी कौम जो है बहुत सादा है, बहुत ही सादा है। मैं एक हदीस इसी हवाले से, क्योंकि मैं तो फिर जाती हूँ सीधा हदीसों पे पढ़ने के लिए, तो मुझे एक फतवा मिला है, एक फतवा दिया है, और ये वाकई फतवा है, जो उलमा ने दिया हुआ है, और उन्होंने कहा है कि इस फतवे के मुताबिक आप आयात अगर लिखी हूं तो वो, जैसे ये हम दरगाहों पे चादरें चढ़ाते हैं ना, उसके बारे में फतवा है कि अगर दरगाह पे आपने चादर चढ़ानी है तो उसके ऊपर कोई आयत नहीं लिखी होनी चाहिए,
प्लेन चादर चढ़ाएं। और तब जब तक वो चादर बोसीदा ना हो जाए दूसरी चादर मत चढ़ाएं। अगर दूसरी चादर आपको बहुत जोर की आई तो किसी गरीब को जाके दे दें, चादर दूसरी मत चढ़ाएं। तो सादगी इस्लाम का पहला रुकन है। सादगी बहुत खूबसूरत चीज है। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही तो मारने कूटने के बजाय आप उस चीज को एमिकेबली भी सेटल डाउन कर सकते हैं, अच्छी तरह से बात करके भी सेटल डाउन कर सकते हैं। मैंने सुना है कि उस औरत को जब अल्लाह भला करे उस पुलिस ऑफिसर का, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, जिसने बेचारी ने उसकी जान बचाई, तो जब वो उसको ले गई, वो पता नहीं उस दिन या अगले दिन वो शायद वो गई है वहां पे, औरत लड़की जो है वो जिसने जाके माफी मांगी है, उसने कहा कि जी मुझसे माफी होगी, मुझे नहीं पता, मेरे वालिद हाफिज हैं और मुझे नहीं पता। तो ये मेरे ख्याल में उनके वालिद की बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो खुद हाफिज कुरान है और उन्होंने अपनी बेटी को रोका नहीं इस किस्म की चीज पहनने। हालांकि इन देखा जाए तो वो बुरी बात नहीं थी जो उसने पहना हुआ था, उसने जो कमीज पहनी थी, लेकिन आप क्यों प्रोवोक करेंगे? शेर के मुंह में आप हाथ डालेंगे तो फिर अगर आपका हाथ निकल आए तो आपकी लक है, वरना तो गया ना आपका हाथ। तो क्यों आप प्रोवोक करते हैं? इस किस्म के जो ब्रांड्स हैं उनको मना करना चाहिए। पाकिस्तान में मेरा पर्सनल ख्याल है कि इस किस्म के जो ब्रांड्स इस किस्म के कपड़े बनाते हैं उनको टोटली बैन करना चाहिए। लोगों को लेना भी नहीं चाहिए, पहनना तो खैर बहुत दूर की बात है, पहनना भी नहीं चाहिए। हमें अपने पहनावे में सादगी लानी चाहिए। और इस किस्म की कुछ भी, एक बड़ा मजेदार जोक है, जाते जाते मैं जरूर आपको बताना मरहूम उमर शरीफ का, कि उन्होंने कहा कि उसने कहा कि जब मैं पहली दफा सऊदी अरब गया तो वहां दीवार के ऊपर बड़ा बड़ा कुछ लिखा हुआ था अरबी में, तो मैंने दीवार के साथ चिपक के मैंने दीवार के साथ उसको किस करना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। तो एक आदमी वहां से गुजर रहा था, वो शायद रहता होगा पहले से वहां पे, तो उसने कहा भाई क्या कर रहे हो? मैंने कहा अरबी लिखी है, जजाकल्ला मेरे रसूल की जुबान लिखी है। उसने कहा मतलब तुम्हें पता है कि ये लिखा क्या हुआ है? उसने कहा जी नहीं, मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा जी ये लिखा हुआ है मेंस टॉयलेट इस तरफ, वुमेन्स टॉयलेट इस तरफ। तो ये हमारी, और ये है तो जोक है, मतलब उमर शरीफ ने ऐसा जोक बताया था, लेकिन ये हमारी कौम की जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसको पोर्ट्रे करता है कि हम समझते हैं कि अगर अब अरबी में दो लोग आपस में लड़ रहे हैं और वो एक दूसरे को की माँ बहन कर रहे हैं और वो बैठे अल्लाह मेरे रसूल की जुबान बोल रहे हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? नाउजुबिल्लाह, वो उनकी जुबान है, वो अपनी जुबान में लड़ेंगे ना, हमारी पठवारी में तो नहीं लड़ेंगे, अपनी जुबान में लड़ेंगे। तो अरबी जुबान का बेशक हमारे लिए अफजल है क्योंकि हमारा कुरान शरीफ उसमें ना, पर उसको कुरान उस जुबान को फिर समझिए। उस जुबान कितने लोग हैं जो अरबी सही जानते हैं? हम लोगों में से हमें कुरान शरीफ रटा हुआ है, लेकिन हमें अरबी का मतलब, अरबी का एक दो लफ्जों के अलावा हमें अरबी का मतलब नहीं आता। तो हलवा का मतलब जो है वो मीठा है, और कोई खूबसूरत हो तो उसको कहते हैं हलवा। तो उस पे मारने कुटने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात सही नहीं है कि कैलीग्राफी वाली शर्ट्स या कैलीग्राफी वाली चादरें इंसान लेके निकले, दिस इज नॉट अ गुड फैशन। इसको जरूर बैन करना चाहिए। आई होप उनके मैं अपना पॉइंट एक्सप्लेन कर सकी हूँ, समझने वाले समझ गए होंगे। टिल देन, जयमन परदेसी, मैं जिद सरोग।